जो अयोध्या में हिंदू माइनॉरिटीज़ है उन्होंने धोखा दे दिया। पहले तो गुंडा राज खत्म किया योगी जी ने, वो बहुत अच्छा किया है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बने तो बहुत बढ़िया रहेगा। कांग्रेस में तमाम घोटाले ही हुए हैं। 27 में देख लेना बीजेपी साफ हो जाएगी। चलाना मोदी जी को है, बस एक वो है ना, कठपुतली बनाना है उसको। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 52 में। जैसे कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और वहीं अब ये देखने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल किया था, लेकिन वो 2024 में ये करने में नाकाम रही। बीजेपी का जो 400 पार वाला नारा था वो कहीं ना कहीं बेअसर होता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ अगर बात करें टीडीपी से चंद्रबाबू की, तो उनके पास 15 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास 12। अगर भाजपा को सरकार बनानी है तो ऐसे में उनका साथ जरूरी है, नहीं तो बहुमत से सरकार नहीं बन पाएगी। अब देखना ये होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होता है। आइए बात करते हैं जनता से। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी बनना चाहिए। अब की बार इसे भी चांस मिलना चाहिए। देखते हैं कैसा काम करता है राहुल गांधी। और कांग्रेस में प्रधानमंत्री काफ़ी टाइम हो गए हैं, वो दौर होता है, इस दौर में भी बनना चाहिए। तो वादे बहुत किए हैं नौकरी देने के, कारोबार देने के, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब की बार नरेंद्र मोदी तो रह चुके हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जो राम मंदिर का मुद्दा बनाया था बार बार बीजेपी ने, वहाँ से भी उसे नहीं, राम मंदिर के लिए उसका मोदी जी को उल्टा पड़ गया, ये हम मान लेते हैं, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी, जो अयोध्या में हिंदू माइनॉरिटीज़ है उन्होंने धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं जब इस बार उन्होंने इस तरह से खेल खेला है, तो अब अगली बार जब चुनाव होंगे तो इससे भी बड़ा खेल होगा। नहीं, अगली बारी तो वो संभल के चलेगा ना। अब उसको पता लग गया कि हिंदू भी, मेरे जो हिंदू माइनॉरिटीज़ है, जो लोअर क्लास हिंदू माइनॉरिटीज़ है, वो भी धोखेबाज है। तो वो उसी जी का जो 400 पार वाला नारा था वो बेअसर हो गया है। हाँ, वो तो हो गया, क्योंकि उसको जो कॉन्फिडेंस थी हिंदुओं के रिगार्डिंग, जो उसने काम किया था हिंदुओं के रिगार्डिंग, वो उसका सपना टूट गया। अब आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जिन्हें पलटू राम कहा जाता है, पलटी मारेंगे? देखो, मेरा मानना जो है, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बने तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो नीतीश कुमार या दूसरा जो है जिनके साथ उनका गठबंधन हो, चंद्रबाबू नायडू, उनको बना दे और राजनीति अपने हाथ में ले ले, जैसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने किया था। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार सरकार चला पाएंगे, केंद्र की सत्ता चला पाएंगे, देश संभाल पाएंगे? बिहार नहीं संभाल पा रहे? नहीं, चलाना मोदी जी को है, बस एक वो है ना, कठपुतली बनाना है उसको। अच्छा। अगर वो चला सकते हैं, लेकिन मोदी जी अपनी छवि गवाएंगे। जो गठबंधन का सरकार जो बना रहे हैं वो अपनी छवि गवाएंगे, इससे और कुछ नहीं होगा। हाँ, वो प्रधानमंत्री से हट जाएं और नीतीश को या दूसरे को बना के अपनी चाबी अपने हाथ में रखें। कहीं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे, नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। नहीं, देखो, बीजेपी का अभी कोई भी बंदा प्रधानमंत्री की रेस में नहीं बढ़ेगा आगे, मेरे हिसाब से। लेकिन अभी मोदी जी जो फैसला ले रहे हैं वो मेरे से बहुत सीनियर है, बहुत सुलझे हुए आदमी है। उन्होंने किस हिसाब से लिया फैसला वो तो वही जानते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था यही था कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। हाँ, उनको बनना चाहिए कि अगर वो अभी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो एक गुड्डा बन जाएंगे, चाबी का गुड्डा। जैसे कुछ फैसले अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे, कुछ भी नहीं ले सकते वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। देश के लिए वो भी कोई भी कुछ कार्य नहीं कर सकते। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी की सीट सबसे ज़्यादा आई ना, इसलिए। लेकिन बहुमत नहीं आया है। बहुमत से कुछ कम आया है, लेकिन जनता ने सपोर्ट तो एनडीए को दिया है ना, इसलिए। अच्छा। हाँ, इंडिया ने दी है, यूपी ने। आपको नहीं लग रहा है? अच्छा किया। मंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नीतीश को बनना चाहिए। क्यों? नीतीश तो अभी 12 सीटें लेके आए हैं, क्या लगता है कि सीटें से मतलब 12 सीट से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार मैच मेकर हो गए हैं। अच्छा, वो किंग मेकर है। किंग मेकर हो गए हैं। जिधर जाएंगे उधर ही जिधर पलटी मार गए, पलटू राम है। तो आपको लग रहा है इस बार पलटी मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। आज नहीं मारेंगे, 6 महीने बाद मारेंगे। मारेंगे तो जरूर। ऐसे में गठबंधन सरकार चल पाएगी? चल सकती है, एकता रहेगी, चल जाएगी। तो आपको लगता है कि क्या नीतीश कुमार देश चलाने के लिए सही हैं, वो काबिलियत रखते हैं प्रधानमंत्री? काबिलियत रखते हैं। क्या काबिलियत नहीं है? बताइए, आप बताइए। नहीं, काबिलियत सभी मोदी में ही क्या है। अच्छा, मोदी में क्या नहीं? नीतीश कुमार को ही क्यों चुना? राहुल गांधी भी है उस रेस में। नहीं, राहुल गांधी नहीं बनेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? उनमें क्या काबिलियत नहीं है?
नहीं, काबिलियत नहीं है। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार, अभी राहुल गांधी मुख्यमंत्री भी नहीं, सिर्फ कई लोग तो ये कहते हैं कि वो बिहार नहीं संभाल पाते, देश क्या संभालेंगे? कौन कहता है? जनता ही कहती है। जनता क्या 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री वैसे बन गए? वैसे थोड़ी बन गए। काबिलियत नहीं होती तो क्यों बनते मुख्यमंत्री? आप बताओ ना। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। सर कह रहे थे नीतीश कुमार को बनना चाहिए। ऐसा है, सोच की बात है, इतना हो सकता है आइडिया ना हो। मोदी जी 2 बार पहले बन चुके हैं, 3rd टाइम वही बनने जा रहे हैं। और हम लोग इंटरनेशनली देखें, अब ये लोग छोटी छोटी चीज़ें देते हैं, जैसे 1-2 रुपये डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, राशन महंगा। अगर हम लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, इंटरनेशनली जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी देखें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है 7.8% से पर ईयर की ग्रोथ कर रही है। अगर हम लोग बाहर की महंगाई देखें, यहाँ महंगाई हमें लग रहा है, हम अदर कंट्रियाँ देख लें, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, जो भी बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन कंट्रियों की महंगाई देखें तो वहाँ आटा 200-300 रुपये किलो है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने किया ही क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई है, रोजगार नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने अभी जो भी 10 ईयर जो भी गवर्नमेंट रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कांग्रेस में आप देख लो, कोयला घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था। कांग्रेस में तमाम घोटाले ही हुए हैं। वो अपना कोई काम, उन्होंने लास्ट 20 ईयर तक डिफेंस में कोई भी डील नहीं की। इंडिया के पास अगर कोई युद्ध हो जाता, कोई प्लेन था नहीं था। हमारी जो इसरो इस समय कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, उस समय इसरो को फंड ही नहीं मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो कुछ फैसले भी नहीं ले पाएगी, तो ऐसे में गठबंधन सरकार चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी। एक्चुअली नीतीश जी और जो आपकी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी 2 लोग हैं, तो बीजेपी के जो और भी साथी हैं, जैसे आपका जो निर्दलीय हैं 17, अब हल्के हल्के जब गवर्नमेंट बनेगी वो आने लगेंगे। ये लोग चले भी जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई इन लोगों की संख्या कितनी है? 28। तो बीजेपी में 19 निर्दलीय हैं, अगर 10 भी आ जाते हैं तो सरकार चलती रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ही अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि फैजाबाद से सबसे बड़ा बीजेपी का हारने का कारण ही यही है कि उन्होंने वहाँ के गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया है। अत्याचार किया? अखिलेश जी ये बता दें क्या अत्याचार किया? जमीन जो कब्जा की है उसका मुआवजा नहीं दिया, वो कम रेट पे ली। कोई एक ज़मीन बता दें उत्तर प्रदेश में कहीं गवर्नमेंट ने कब्जा किया हो, मुआवजा ना दिया हो। अब आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ आप थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा में जाओगे, यहाँ पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। यहाँ पे 25,000 कंपनीज आ रही हैं। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज़ बन रही है। उसके बाद आपका गंगा एक्सप्रेस वे बनना है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, झांसी डिफेंस कॉरिडोर, ये किसने बनाया? बार बार यही कहता है कि योगी मोदी सरकार ने हमेशा सड़कों के लिए काम किया है। विपक्ष के लिए अभी इतनी समझ नहीं है। बताओ कौन कितना, राहुल जी कितना जानते हैं? इकोनॉमी के बारे में नॉलेज हो, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो। आप उनसे पूरे इंडिया में कितने, पूरे भारतवर्ष में कितने ज़िले हैं उनके नाम पूछ लेना, नाम नहीं पता होंगे। उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं उनके नाम पूछ लेना, नाम नहीं पता होंगे। जो उनका परिवारवाद, ये लोग सारे परिवारवादी हैं। इनके बाबा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, माँ पिताजी सब प्रधानमंत्री। हम ये तब जाने ये इनका सब परिवारवाद है। अखिलेश जी के यहाँ पे 5 बार परिवार के लोग बने हुए हैं। और भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो परिवारवादी हैं लोगों ने किया है। भाई इन पे जैसे 2G का तो पूरी इंडिया को पता है, कोयला घोटाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए थे, पूरी इंडिया को पता है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो घोटाला हुआ था वो सबको पता है, इनका हुआ था, जनता के सामने नहीं है। किसमें? एनडीए में अगर बहुमत जी बनेंगे। मोदी जी की लेवल के इस बार कोई नेता नहीं है। सेकंड जो हैं योगी जी हैं और श्री नितिन गडकरी जी हैं। ये बीजेपी में 3 लीडर, अमित शाह जी हैं, उनसे बेटर नितिन गडकरी जी हैं, और उसके बाद फिर योगी जी हैं। और पब्लिक योगी जी को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि आजकल लोग, जो भी युवा लोग हैं हम और आप, वो चाहते हैं हमें क्राइम ना हो, प्लस इंडस्ट्रीज़ हों, कोई दबंग वगैरह ये नहीं, बच्चों का हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन अच्छा हो, प्लस हमारा फॉरेन एक्सपोर्ट हो। जब इंडस्ट्री लगेगी तभी फॉरेन एक्सपोर्ट होगा, तो जॉब्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगी। जैसे लोग कुछ, जैसे बिहार वगैरह है, कुछ लोग यूपी में रूरल में गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। भाई हम गवर्नमेंट जॉब क्यों जाएँ? हम 100-200 लोगों को खुद काम देना। काम कैसे मिलेगा? जब इंडस्ट्री लगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए रोड चाहिए, हाईवेज चाहिए। मीन्स पहली चीज़ हमें गुंडा माहौल चाहिए। पहले आप नोएडा में ही देख ले कितने माफिया थे, उत्तर प्रदेश में कितने, पूर्वांचल में जाएं, कहीं भी जाएं, हल्के हल्के सारे समाप्त होते जा रहे हैं। पहले तो ये माफिया, हाँ ये ख़त्म हो। और माफिया किसी के लिए भी अच्छा नहीं करता, हर किसी घातक है। जैसे कोई हर किसी के लिए, सरकार को, हर किसी कास्ट के लिए भी। तो पहले तो गुंडा राज ख़त्म किया योगी जी ने, वो बहुत अच्छा किया है। और इन फ्यूचर कुछ डिसीजंस ऐसे हैं और अच्छे होंगे इस बार। ईवीएम में गड़बड़ी करके कर लेते, सरकार बना लेते, गठबंधन की सरकार। ईवीएम में गड़बड़ी? हाँ, ये तो हमेशा विपक्ष वाले कहते आए हैं। तो वही अब है। अच्छा, और क्या? ऐसा क्यों लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई? ईवीएम से गड़बड़ी तब तो जीत ही रहे हो, कैसे जीत रहे? और बैलेट पेपर से फर्ज तो हार जाएंगे। कौन से नेता हैं?
जमीनी नेता अखिलेश यादव। अच्छा, हाँ, इस बार अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं प्रदर्शन अच्छा रहा यूपी। 27 में सीएम वही बनेंगे आगे। अच्छा, हाँ, यूपी से। अभी आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। 27 में देख लेना, बीजेपी साफ हो जाएगी यूपी से। अच्छा, हाँ, क्यों यूपी की जनता नाराज है बीजेपी से? नाराज है, जमीनी नेता है। सपा समाजवादी पार्टी हमारे मुलायम सिंह यादव थे जो, वही जमीन किसान और जवान के लिए वही अच्छा काम किया। किसानों के लिए सबसे बढ़िया काम समाजवादी पार्टी ने किया। जिस तरह से आपने सुना कि जनता की क्या राय थी, लेकिन अब देखना ये होगा क्या राजनीति में अब भूचाल आने वाला है, क्या अब खिचड़ी सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री कौन होगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ अदिति शर्मा, यूपी।